नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस कड़ी का शीर्षक है महत का संपर्क। पिछली कड़ी भावना विहीन मन में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे अंदर भूख न जगी हो कारण को जानने के लिए, तो उस वक़्त अगर कारण के बारे में हमें कोई बताता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर पेट भरा हुआ है और बहुत अच्छे पकवान सामने किसी ने दे दिए तो हमारे लिए बेकार होते हैं, हम उसका सेवन नहीं कर पाते हैं ढंग से, थोड़ा बहुत छू के छोड़ देते हैं। उसी प्रकार अगर मेरे अंदर भूख जगी नहीं मेरे अंदर की खबर लेने की, तो उस वक़्त अगर मुझे कोई खबर मिलती है अंदर के बारे में, जो कारण जगत है मेरे अंदर उसके बारे में, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो आइए इस कड़ी में हम देखते हैं कि जब कारण की भूख जगती है तो इंसान को क्या चाहिए होता है। इंसान को चाहिए होता है एक महत का संपर्क। तो आइए देखते हैं महत पुरुष, प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर क्या बोलते हैं। कारण को लेकर के कुछ गवेषणा किया, कुछ अनुसंधान किया, उसको पास जाने से कुछ हमको नया कुछ संवाद मिलता है। वो कहते हैं देखो ये ऐसी करने से ऐसी मिलता है, ऐसी करने से ऐसी मालूम होता है। तब देख के सुन के हमारी कुछ भी अनुभूति बनते हैं। हमने प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को सुना। उन्होंने कहा, कारण को लेकर जिन्होंने गवेषणा की, अनुसंधान किया, उनके पास जाने से नया कुछ संवाद मिलता है। वो कहते हैं देखो ऐसा करने से ऐसा मिलता है, ऐसा करो तो ऐसा होता है। तब देखकर सुनकर हमारी कुछ अनुभूति होती है। ये जो हमारी अनुभूति है देख सुनकर होने वाली, ये एक तो है स्थूल जगत में हम लोग जो रोज़मर्रा का जीवन जीते हैं उस वक़्त की अनुभूति एक होती है। कुछ काम करते हैं उसके बाद कुछ हम अनुभूति पाते हैं। लेकिन अगर हम और भी सूक्ष्म और भी रिफाइंड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हमारे को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उसका अधिकारी है, उससे जो अधिकारी नहीं है उससे सुनने से हमारा काम नहीं बनेगा। तो अधिकारी पुरुष इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। ये हमारी किताब है एकत्व का विज्ञान और पेज है 47। वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए कि महत का संपर्क क्या चीज़ होती है। गुरु के बिना पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। यथार्थ ज्ञान प्रकाशित करता है हमारा यथार्थ स्वरूप, या हमें पूरी तरह सचेतन कराता है धर्म का एकत्व, सत्ता का एकत्व, आत्मन का एकत्व के बारे में, जो है ऑल डिवाइन फॉर ऑल टाइम एज इट इज़। ये बाबा ठाकुर के अंदर से उद्गत हुई एक स्पेशल कॉइनेज है। इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले, फिर भी मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। समस्त ही परमात्मा पक्का मैं सर्वदा के लिए यथावत एक समान। आगे कहते हैं मनुष्यों को लौकिक ज्ञान, आपेक्षिक ज्ञान और किताबी ज्ञान होता है। इस बात पे ज़रा गौर करिएगा। लौकिक ज्ञान, आपेक्षिक ज्ञान और किताबी ज्ञान होता है। या तो हम जो अपने पारिपार्श्विक अवस्था है, जो अपने चारों तरफ की अवस्था है, वातावरण से हम कुछ सीखते हैं, वो हो गया जिन लोगों से हम मिलते आदि हैं उनसे कुछ शिक्षा मिली, जिसको हम लौकिक ज्ञान बोलते हैं। आगे जाके कह रहे हैं आपेक्षिक ज्ञान, एक ज्ञान जो रिलेटिव है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, कोई कुछ ढंग से समझता है कोई कुछ और ढंग से समझता है, तो वो ज्ञान हो गया रिलेटिव। परमानेंट एसेंशियल रियल ज्ञान नहीं है। रियल ज्ञान में कोई रिलेटिविटी नहीं होती है, वो रियल होता है। इसलिए ये जो आपेक्षिक ज्ञान है, इसलिए हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं। लोग आधिपत्य करने की कोशिश करते हैं, जो कम जानते हैं उनके ऊपर जो ज्ञानी हैं वो। तो ऐसे किस्म का हमारे अंदर एक भेदभाव का जो आचरण रहता है वो आपेक्षिक ज्ञान की वजह से रहता है। आगे कहते हैं कि किताबी ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान का अर्थ है कि हम लोग स्कूल कॉलेज आदि में
और अदरवाइज़ आजकल इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको किताबी ज्ञान कहा जाता है। जो रियल ज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं, जो पक्का मैं का ज्ञान है वो मेरे ही अंदर है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल सिर्फ भूल गया हूँ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये भूलने की वजह से मैं ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं और से, बाहर से, किताब से, घटनाओं से, मनुष्यों से, किसी को सुनकर, किसी को देखकर आदि। इस ढंग से हम लोग ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं, कुछ लोगों ने ब्रह्मांड के बाहरी भीतरी नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया है, परंतु वे कोई भी अपने यथार्थ स्वरूप के बारे में सचेतन नहीं है, जो पूर्ण दिव्य है। जितना भी आप बाहर अध्ययन कर लीजिए, सारे ब्रह्मांड में आजकल बहुत चर्चित है, मार्स पे हमारे मिशन यान जा रहे हैं, मार्स से और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में आप ट्रैवल कर लीजिए, ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं कि अपने दिव्य स्वरूप या जो यथार्थ ज्ञान है, जो ज्ञान इन रियलिटी है, वो ज्ञान आप बाहर नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं, बुद्धि भ्रम के कारण ही वे सब अपना यथार्थ स्वरूप, दिव्य स्वभाव, दिव्य आत्मन के बारे में भूल गए हैं। मानवता का ज्ञान ही जीवन का अंतिम ज्ञान या शिक्षा नहीं है। यह असीम दिव्य सत्ता के विकासात्मक परिणाम की केवल मात्र एक अभिव्यक्ति की स्थिति है। ये मानवता का ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसमें दिव्य महिमा, सुंदरता, उच्चता स्वतःस्फूर्त होती है और जीवन के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने का मार्ग तैयार करती है। यथार्थ स्वरूप प्रकाशित नहीं करती है। जो उच्चता, जो दिव्यता हमें जीवन में दिखती है, वो केवल एक आभासित अवस्था है, वो यथार्थ नहीं है। जो यथार्थ है वो हमारे अंदर से उद्गत होती है, वो स्वतःस्फूर्त है, स्वयं पूर्ण है, स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। आगे कह रहे हैं, जीवन का यथार्थ स्वरूप है पूर्ण दिव्य, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो अविमिश्रित नहीं, जो स्थायी है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका संहार नहीं हो सकता। वह एक है बिना किसी दूजे के, वह असीम, नित्य, आत्म प्रतिष्ठित, आत्मव्यक्त, आत्मदीप्त और स्वतःस्फूर्त है। तो ये जो कारण के कारण का ज्ञान है, जो ऐसा स्वतःस्फूर्त ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में जब हम इस ज्ञान के जो प्रतिष्ठित ज्ञानी हैं उनसे सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या है। आगे हम चलते हैं ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 पर। हम चलते हैं पेज 13 पर। देखिए वहाँ पे इसके बारे में कैसे कहते हैं। ये जो हम बार बार प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की किताब पर वापस आते हैं, किताब से पढ़ते हैं, याद रखिएगा मैं अपनी एक बुद्धि की समझ से इसके परिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बुद्धि से समझ रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हैं। हम लोगों को जो असली ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसके लिए बार बार वाणी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाणी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ये वाणी एक दूसरे ब्रह्म ज्ञानी के अंदर ज़रूर उजागर हो सकती है, लेकिन वो प्रकाश जो होगा शायद कुछ भिन्न रूप से होगा। सत्य वही है, लेकिन प्रकाशित होता है अलग अलग ब्रह्म ज्ञानियों के अंदर अलग अलग तरीके से। इसलिए हम बार बार वापस चले जाते हैं। हम सबको जाना पड़ेगा इसी वाणी के ऊपर। अल्टीमेटली अगर हमें अपना यथार्थ स्वरूप का रियलाइजेशन होना है, मेरे को स्वानुभूति होनी है, तो मुझे इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। कहते हैं, देखिए, स्वभाव चरित्र है जीवन का अलंकार। इट इज द सुप्रीम ऑर्नामेंट ऑफ अ मैन ऑन दिस अर्थ। इस जगत में मनुष्य का यह परम अलंकार है। क्या? स्वभाव चरित्र। मनुष्य देह पाने से ही नहीं हो जाता। उसके स्वभाव की उन्नति के लिए केवल प्रकृति के नियमानुसार चलने से ही स्वभाव की उन्नति होगी नहीं। गुरु के निर्देशानुसार कुछ एक अभ्यासों की सहायता उसे लेनी पड़ेगी। हम जब अपनी रोजमर्रा का जीवन जीते हैं तो प्रकृति के नियम हैं, जैसे पानी शीतल है, गर्म किया हुआ पानी गर्म है,
आग में जैसे ही उसको तपा लिया वो गर्म हो गया। तो व्यवहार करते वक्त एक शीतल पानी गर्म पानी का अलग व्यवहार होता है। ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। कोई खाना गर्म खाना पसंद करता है, कोई ठंडा खाना पसंद करता है, कोई ज़्यादा अध्ययन करना पसंद करता है, कोई कम करता है। ये प्राकृतिक नियमों के अधीन जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही काम पूरा नहीं बनता है। ब्रह्मज्ञानी आगे क्या कहते हैं देखिए। अभ्यास द्वारा ही मनुष्य का जीवन गठित है, विकृत अभ्यास द्वारा जीवन का मल तैयार होता है। उन्नत सद अभ्यास के माध्यम अभ्यास परिवर्तन द्वारा ही जीवन के मल का शोधन करना होगा। हम रोज जो जीवन जीते हैं उसमें जिस ज्ञान को व्यवहार करके जीते हैं, जिस समझ को व्यवहार करके जीते हैं, उस समझ के अंदर हम कुछ लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ हमें एक्सेप्टेबल है, कुछ हमें नॉट एक्सेप्टेबल है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में हम पूर्णता को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। जो पूर्ण ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्ण अपने आप को और जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसको भी अपने जैसा ही पूर्ण रूप से अनुभव करके डील करते हैं। बाहर से दिखने में लगता है कि हमारे जैसा ही डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी डीलिंग में एक बहुत ही असीम समता रहती है, एक अपनापन रहता है। उनके अंदर ये जो हमारे षड रिपु हैं, हमारे मन बुद्धि अहंकार के होते हैं, वो चीज़ें उनके अंदर दर्शित नहीं होती हैं, दिखती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण समता में अवस्थित हैं, उसके साथ एकीभूत हैं, और समस्त जगत के जितने भी नानात्व बहुत्व रूप हैं, वो उनके अंदर नानात्व बहुत्व के रूप में प्रकाशित नहीं होते हैं। वो सब एक के रूप में देखते हैं। चैतन्य का चैतन्य के साथ खेल, पक्के मैं का पक्के मैं के साथ खेल। इस दृष्टिकोण से इन बातों को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं, स्वभाव चलता है तीनों गुणों को लेकर, सत्व राजस व तामस। जीवन में तमो रजो गुण का प्रभाव अभ्यास के माध्यम बढ़ता है, फिर सत्व गुण की सहायता से अभ्यास परिवर्तन कर जीवन में तमो रजो गुण का प्रभाव अतिक्रम करके सत्व गुण की प्रतिष्ठा करनी होगी। तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों के बारे में हम आलोचना कर चुके हैं, वो यहाँ नहीं लाते हैं। कह रहे हैं तामसिक और राजसिक गुण के आधार पर जो जीवन जी रहे हैं, उनको सात्विक गुण अपने अंदर उजागर करके सात्विक गुण के व्यवहार से तामसिक राजसिक गुण का जो इम्पैक्ट है, तामसिक राजसिक गुण की वजह से उनके स्वभाव में जो दोष है, उन दोषों का शोधन करना पड़ेगा। तमो रजो गुण का अतिक्रम करने के लिए चाहिए सबल देह, सबल मन व सबल बुद्धि। तब ही जाकर बोध की चर्चा हो पाएगी। ज्ञान की चर्चा बलहीन द्वारा नहीं हो सकती है। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मा बलहीन द्वारा लभ्य नहीं है। ख्याल करिएगा, ये जो बल की बात हो रही है, ये शारीरिक बल की बात नहीं हो रही है। ये बल की वो बात हो रही है जिस बल से आदमी स्वावलंबी होता है। अपने आप के अंदर आदमी जाके सख्त पूर्ण हो जाता है। ये उस बल की बात हो रही है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सबल बुद्धि चाहिए। सबल देह की बात इसलिए आती है कि देह अगर सबल नहीं है तो होता क्या है कि मन बुद्धि जो है वो उस न सबल जो असमर्थ देह है उसकी तरफ इतना आकृष्ट हो जाता है कि आगे निकल नहीं पाता है। तो खैर, हमारा समय फिर समाप्त होने चला, तो इस कड़ी को हम बढ़ाते रहेंगे और जाएंगे, देखेंगे कि महत के संपर्क से हमें क्या मिलता है और कारण को जानने की इच्छा हमारी कैसे पूरी होती है। आइए सुनते हैं हमारे प्रथा अनुसार केदार नारायण बोडास जी से प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन।
परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म परमयात्मा परमयात्मा विधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान आहुर्मजदा इजा